देख रहे हैं समाचार 9। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज द्वारा सतचंडी महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जो कि 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक चलेगा। वहीं किसान कामगार युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्होंने महाराज जी का पटका पहनाकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद महाराज जी ने कहा कि सरकार द्वारा कावड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लेना बिल्कुल उचित नहीं है, जिसका वो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा को लेकर हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है और जब कावड़ चलती है तो सभी एक रंग में ही रंग जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जब कोरोना के चलते चुनाव हो सकते हैं, मदिरालय खुल सकते हैं, तो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक कावड़ यात्रा पर रोक लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है, जहां एक तरफ केरल सरकार ने बकरा ईद के चलते 3 दिन की छुट्टी दी है, वहीं हिंदुओं के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। कांवड़ को जो स्थगित किया गया है यात्रा को, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, मैं उसका विरोध करता हूँ। कांवड़ हमारी और एक बड़ी विशेष संस्कृति है। कांवड़ समाज को एकत्रित करती है। जब कांवड़ चलती है तो लोग जाति बंधन को भूल जाते हैं। कौन किस जाति का है कुछ नहीं, कौन गरीब है कौन अमीर है, सब एक जैसे हो जाते हैं, एक रस में हो जाते हैं। कांवड़ हमारे देश में हमारे समाज की एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है, कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते चलते चुनाव हो सकते हैं, मदिरालय खुले हैं। अभी उत्तराखंड के और नैनीताल मसूरी की हालत देखने लायक थी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लग रहा। लेकिन कोई भी धार्मिक विषय आता है और वह भी हिंदू धार्मिक विषय, अभी केरल की सरकार ने बकरा ईद पर 3 दिन की छूट दे दी। वहाँ कोरोना नहीं है, जबकि वहाँ 20,000 के आसपास केस हैं प्रतिदिन के। तो ये जो दोहरा मापदंड है, एक तो मैं इसका विरोधी हूँ और मेरा मानना है हम कोरोना को देख रहे हैं, कोरोना एक बीमारी है, समझ रहे हैं, लेकिन कांवड़ को पूरा प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। सांकेतिक रूप से परंपरा बनी रहे, कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए कि सांकेतिक कांवड़ हो, चाहे 10, 20, 50, 100 लोग ही क्यों ना हों, वो हर की पौड़ी से जल लेकर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी परंपरा है पूरा महादेव पर चढ़ाने की, तो 100, 200, 500 लोगों को कम से कम ऐसी अनुमति हो जिससे ये परंपरा चलती रहे, परंपरा बाधित ना हो। तो पूरा प्रतिबंध लगे, इसका मैं बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ और मैंने मांग की है कि सांकेतिक रूप से ये यात्रा रहनी चाहिए। और इसके साथ ही हमारे 4 धाम की यात्रा है। हमने सरकार को कहा, निवेदन किया, जिनको 2 वैक्सीन लग गई हैं और आप यहाँ पर उनका टेस्ट कर लीजिए और निश्चित संख्या में कम से कम 500 संख्या रोज ऊपर जाए, जिनको 2 वैक्सीन लग गई है दर्शन करके आए। ऊपर का आर्थिक तंत्र भी चलेगा और यात्रा भी चलेगी। जब कोरोना में सब काम हो सकते हैं तो इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जा सकता, इसका हल क्यों नहीं निकाला जा सकता कि कहते हैं प्रतिबंध कर दो। क्या क्या चीज़ प्रतिबंध करेंगे? हमको ये कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना तो अब रहेगा। कोरोना के साथ ही हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी, जीने के तरीके खोजने पड़ेंगे।